बच्चों सामने ये क्वेश्चन गिवन है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ ये बताना है कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में से कौन सा रूल फॉलो होता है और क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपने मुझे यहाँ बताना है। चाहे तो चैट में लिखते हो तो प्रोडक्ट का नाम लिख के भेज दो, और अगर व्हाट्सएप पे भेजते हो तो पूरा स्ट्रक्चर ही लिख के भेज दो। फटाफट देखो। जल्दी से। दोनों रूल बताए थे, कल कंडीशन बताई थी कि कौन सा रूल कहाँ कब फॉलो होता है, वो भी आपको बताया था। अब जरा उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये सॉल्व करो। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों ही रूल। क्वेश्चन ने जवाब दिया है 1 2। ओके क्वेश्चन प्रांजल, मैं आपका जवाब देख रहा हूं, बट एक्चुअल जवाब जो है वो मैं बताता हूं अभी, क्योंकि कुछ एरर भी हैं। जैसे आपने फर्स्ट कहा है ना, ये जवाब सही नहीं है, तो जरा ध्यान से देखो। प्रोडक्ट का नाम ठीक है, लेकिन जो रूल आपने बताया वो सही नहीं है। और कोई बच्चा बताओ। देखो, 3 छोटी सी रिएक्शन है। प्रांजल, कल मेरी बताई गई सभी बातों को अच्छे से याद रखो, सभी बातों को जो मैंने बताई थी। ऐसे जल्दबाजी में जवाब नहीं देना। मैंने 2 कंडीशन बताई थी, ये उनमें से एक कंडीशन है। ये क्वेश्चन मैंने आज इसीलिए दिया है क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि कंडीशन क्या थी। सेकंड कौशल बिल्कुल ठीक है, सही जवाब है। और किसी बच्चे का आंसर हो, ट्राई करो। ऐसे कैसे बात बनेगी, करना तो होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए 2 चीजें हैं, HBr भी होना चाहिए और परोक्साइड भी। सिर्फ परोक्साइड होने से एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होता। तो फर्स्ट केस में सिर्फ परोक्साइड है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होगा, क्योंकि HBr भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब I2 एक सिमेट्रिकल एजेंट है, दोनों आयोडीन एक जैसे होंगे, तो यहां नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक जैसे ही एटम हैं, तो ये कोई चक्कर ही नहीं है कि नेगेटिव। अब किसी पे भी एक आयोडीन, किसी पे भी दूसरा आयोडीन आप कहीं भी शिफ्ट कर दें, यानी यहां पर हम ना तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर सकते हैं ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि किसी भी तरह से रिएक्शन कर दो वहां प्रोडक्ट सेम आता है। और कल मैंने ये भी कहा था कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ तभी अप्लाई होते हैं जब एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल। कल मैंने बार बार इस बात पे जोर इसीलिए दिया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वहां आपसे कोई गलती ना हो जाए, तो इस बात को समझो। रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा, बट नो रूल फॉलोड, कोई भी रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा। क्योंकि मेन ये बात नहीं है कि क्वेश्चन आपने जवाब क्या दिया, ये भी देखना है कि रूल क्या है। सेकंड केस में अगेन परोक्साइड, लेकिन परोक्साइड अगर HBr के साथ है तभी एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी यहां भी परोक्साइड का कोई रोल नहीं। भावना ने प्रोडक्ट ठीक बताया, लेकिन मुझे रूल नहीं बताया। भावना, आपने प्रोडक्ट ठीक बताए हैं, रूल नहीं। प्रांजल, आपका सेकंड जवाब बिल्कुल ठीक है। और यहां देखो, व्हाट विल बी द नेम। बेटा आयोडीनेशन हो गया ना फर्स्ट रिएक्शन कौशल, आयोडीनेशन। अगली रिएक्शन जब पेरोक्साइड का कोई रोल नहीं है
तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, यानी पाई बॉन्ड स्प्लिट होगा, नेगेटिव वहां जहां लेस हाइड्रोजन, पॉजिटिव वहां, और इस तरह से प्रोडक्ट। प्रभु सेकंड प्रोडक्ट को देखो, आप चेक करो, मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि सिर्फ पेरोक्साइड होने से एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होता। देखो मैं आपका प्रोडक्ट चेक कर रहा हूं, अब आप इसको अच्छे से देख लो, ठीक है ना, जो मैंने जवाब बताया उसको देख लो। अगली रिएक्शन में HBr है, लेकिन पेरोक्साइड नहीं है। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो यहाँ भी एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए, HBr भी होना चाहिए, पेरोक्साइड भी होना चाहिए। तो यहाँ भी मार्कोनिकॉफ, लेकिन जरा मार्कोनिकॉफ को अप्लाई करके तो देखो, करके तो देखो क्या अप्लाई होता है या नहीं होता। आप एक बार करके तो देखो। नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां लेस हाइड्रोजन, लेकिन यहां तो मल्टीपल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे सेम हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, और ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन होने की वजह से रूल फॉलो नहीं होगा, किसी पे भी ब्रोमीन, किसी पे भी हाइड्रोजन, और इस तरह से हमें हमारा प्रोडक्ट, चाहे दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन लगा दो, चाहे इस कार्बन पे ब्रोमीन लगा दो, बात एक ही है। तो इन तीनों की तीनों रिएक्शन में से फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्शन होगी नो रूल फॉलो, सेकेंड रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल, थर्ड रिएक्शन में रिएक्शन होगी लेकिन कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा। इस पॉइंट को याद रखना, छोटी सी बात है, लेकिन इन छोटी सी बात को हम बहुत बड़े लोगों को उलझा भी सकते हैं। कई बार होता है ना, जैसे आपने अगर व्हाट्सएप का स्टेटस देखा, मैंने लगा रखा था कि सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देना और कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल बना देना, ये काबिलियत आपको जनरेट करनी है। अभी बहुत सिंपल सी चीज है मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन इसमें एग्जाम्पल इतने आ जाएंगे कि वो उसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, मुश्किल बना सकते हैं। और कई बार आप मुश्किल से मुश्किल चीज को भी बड़ी आसानी से किसी और को समझा सकते हैं। तो सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्सिफाई द सिंपल, ये दो बातें होती हैं, और इन दोनों पे ही आपको वर्क करना होगा। चलो आज के रिएक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको करवा रहा हूं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यानी रिएक्शन होने वाली है अलाइलिक पोजीशन पे, अलाइलिक पोजीशन पे रिएक्शन होगी। अलाइलिक पोजीशन किसे कहते हैं? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन। जैसे ध्यान रखो, ये आपको कोई कंपाउंड गिवन है, तो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं ना, इन कार्बन को कहते हैं विनाइलिक कार्बन। ये भी और ये भी दोनों डबल बॉन्ड वाले विनाइलिक। इससे नेक्स्ट कार्बन, इसे अलाइलिक कार्बन भी कहा जाता है और कॉन्जुगेटेड कार्बन भी कहा जाता है। दो नाम होते हैं, अलाइलिक कार्बन भी और कॉन्जुगेटेड कार्बन भी। अब जो रिएक्शन हम करवाएंगे वो अलाइलिक पोजीशन पे होगी, यानी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं होगी। और इसके लिए हम बहुत सिंपल सिंपल कुछ रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन लगाना है, और यहां पर दो रिएजेंट Cl2 773 केल्विन एंड SO2Cl2। SO2Cl2 का नाम भी याद रखेंगे, सल्फ्यूराइल क्लोराइड इस कंपाउंड को कहा जाता है। यानी ये जो दो रिएजेंट आपके पास हैं, इन दोनों रिएजेंट में अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन अलाइलिक पोजीशन पे होगी, अलाइलिक पे। आप चाहे तो स्प्लिटिंग के साथ इसको याद करें और चाहे तो इसको डायरेक्ट याद करें। जैसे सपोज ये आपको एक रिएक्शन दी गई और आपसे कहा Cl2 773 केल्विन। अब ध्यान रखना, अगर सिर्फ Cl2 होता, सिर्फ Cl2 773 केल्विन ना होता, सिर्फ Cl2, तो रिएक्शन पाई बॉन्ड टूटता क्लोरीन क्लोरीन, जैसे कल कराया था। पिछले दिन की रिएक्शन को याद रखना होगा, अगर सिर्फ Cl2 होता तो, लेकिन यहां Cl2 एट 773 यानी हाई टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में अलाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन जाएगा और एक क्लोरीन जाएगा, HCl बाहर जाएगा और बचा हुआ क्लोरीन इसकी जगह पे आएगा, और इस तरह से
ये अलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन, इसे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से पहचानेंगे, अलाइलिक हैलोजनेशन, अलाइलिक क्लोरीनेशन, कुछ भी आप इसको यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो Cl2 773 अलाइलिक हाइड्रोजन गया और आपका प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ। चलो जल्दी से यहाँ बताओ क्या बनाओगे, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं कहता हूं Cl2 773 केल्विन। या तो प्रोडक्ट का नाम लिख दो, फटाफट बता दो, ये तो सामने की रिएक्शन है, जल्दी जल्दी जवाब आएगा। अब तो फटाफट कम ऑन, देखते हैं क्या आंसर बनता है। ओके, दक्ष का जवाब बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। अनदर वन, कौशल का जवाब भी ठीक है, बिल्कुल। चाहे IUPAC नेम लिख दो, चाहे स्ट्रक्चर लिख दो, कुछ भी लिख दो। मनस्वी बिल्कुल ठीक जवाब है, वेरी गुड। प्रभु का जवाब, प्रभु बेटा ये देखो नेम में प्रॉब्लम है बेटा, नेम में काफी प्रॉब्लम है। हार्दिक बिल्कुल ठीक जवाब है, करेक्ट। अलाइलिक पोजीशंस देखनी है, मैंने ये नहीं कहा कि लास्ट कार्बन, नहीं, अलाइलिक कार्बन। प्रांजल नेमिंग गलत है, नेमिंग गलत है। अगर सब्स्टिट्यूएंट भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है प्रांजल, तो प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। तो नंबरिंग करो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से, फिर आप इसका सही नाम लिख सकते हो। प्रभु नॉट बेटा, दिस इज नॉट एट द पोजीशन जो आपने शो किया है, लास्ट कार्बन नहीं, अलाइलिक कार्बन, उसको भूलो नहीं। प्रांजल बेटा नंबरिंग अभी भी नाम गलत लिखा जा रहा है। तो देखो ये है अलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट H गया, Cl गया, HCl बाहर, और प्रांजल अब नाम ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है बस उसके अंदर, बाकी ठीक है। ये हमारा कंपाउंड बनेगा, जब नाम लिखेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से। सो दिस इज 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन, और 1 को लिखो ना लिखो ब्यूटीन, ये नाम यहां पर बनेगा। ठीक है ना प्रभु, अब आपने ठीक नाम बताया है। तो Cl2 773 केल्विन ये रिएक्शन। अब दूसरा रिएजेंट सल्फ्यूराइल क्लोराइड। देखो सल्फ्यूराइल क्लोराइड भी सेम इसी तरह से रिएक्ट करता है, SO2Cl2, सेम इसी तरह से डिटो। कैसे देखो, पहले तो ये SO2 ही बाहर निकाल दो, सबसे पहले जो प्रॉब्लमेटिक है उसे बाहर निकाल दो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल दी। अच्छा अगर SO2 चला गया तो क्या बचा, सिर्फ Cl2। ऊपर वाली रिएक्शन में क्या है, सिर्फ Cl2, यहां भी क्या है, Cl2। सेम रिएक्शन, अलाइलिक हाइड्रोजन, क्लोरीन बाहर, HCl, और बचा हुआ क्लोरीन इस कार्बन पे, और इस तरह से सिमिलर रिएक्शन, यानी अलाइलिक पोजीशन पे हेलोजन आएगा, अलाइलिक पोजीशन पे हेलोजन यहां पर हमें मिलेगा। इस तरह से ये रिएक्शन। अब इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जरा मुझे इसका प्रोडक्ट बताओ। एग्जाम में ऐसे आता है, व्हाट हैपन व्हेन टॉलीन इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूराइल क्लोराइड। टॉलीन पे सल्फ्यूराइल क्लोराइड की रिएक्शन होगी, ऐसे लिखा होगा। आप अपने आप दिमाग लगाओ कि भाई टॉलीन क्या होता है, टॉलीन क्या होता है, और SO2Cl2 क्या रिएक्शन। आप जवाब ये भी दे सकते हो कि नो रिएक्शन, देना चाहो देखो, इट्स अ डेमोक्रेसी, हर एक को जवाब देने का हक है। दक्ष आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अरे दक्ष ठीक है, ठीक है, ये इसको आप गलत मत करो, दिस इज राइट आंसर। हाँ प्रांजल बिल्कुल ठीक, कौशल बिल्कुल सही जवाब है। बताओ जवाब अब, देखो बल्कि दक्ष और कौशल ने तो नाम लिख के जवाब दिया, और ये नाम बड़ा फेमस नेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये कंपाउंड 12th में भी आता है कन्वर्जन्स में, इससे दूसरा कंपाउंड बनाओ, 11th में भी आता है। नो प्रांजल, नॉट क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। ध्यान से देखो, ये नॉमेनक्लेचर का ग्लिच हो रहा है, हम कहेंगे नॉमेनक्लेचर का। आजकल बच्चे वो खेलते हैं ना कंप्यूटर लैपटॉप पे गेम या मोबाइल पे, तो बहुत ही शब्द सुनने को मिला, ग्लिच आ रहा है।
हमारे टाइम में कहाँ आते थे ग्लिच, जैसे ग्लिच आते थे ना, एक बार में एक लगाया सारे ग्लिच ठीक। हाँ, देखो टॉलीन, बाकी बच्चे भी टॉलीन मैं बता दूं, चलो अब मैंने टॉलीन बता दिया, ये है टॉलीन, दिस इज टॉलीन। और देखो क्या जवाब समिता ने बताया। ओके, समिता स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट स्ट्रक्चर है। और प्रभु बिल्कुल ठीक है, आपने जो बताया, जो लिखा है सामने। देखो बेंजीन को आप जानते हो ना कि आप ऐसे भी मान सकते हो, ऐसे भी मान सकते हो, ये दिस इज ऑल्सो। इस पे SO2Cl2, तो सबसे पहले तो अलाइलिक पोजीशन डिटरमाइन करो, अलाइलिक। तो ये देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन विनाइलिक होता है। अब रिंग वाले किसी भी कार्बन पे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि रिंग वाला जो भी कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड है, यानी विनाइलिक है। रिंग पे ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि रिंग पे जो भी कार्बन है हर एक पे डबल बॉन्ड है और हर एक कार्बन विनाइलिक। तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन ये वाला देखो, जो मैं अब येलो में कर रहा हूं, ये है अलाइलिक। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, दैट इज अलाइलिक, ये अलाइलिक है। तो रिएक्शन कैसे, सबसे पहले SO2 बाहर, और फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बाहर, और ये यहां पे कनेक्ट। तो दिस इज CH2Cl ओवर द बेंजीन रिंग, और इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल क्लोराइड, इसे कहते हैं, ये फेमस नाम। वैसे तो इसको हम 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन भी कह सकते हैं, लेकिन फेमस नाम, एरोमेटिक में जनरली फेमस नाम ज्यादा चलते हैं, तो बेंजाइल क्लोराइड इस कंपाउंड का नाम होगा। रिएक्शन पढ़ ली, उसके बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ऐसे ही आपको कार्य करना है। चलो आगे। अब अगली रिएक्शन है ब्रोमिनेशन, यानी अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन। अब इसको तो बेशक से डायरेक्ट ही कर लो। अब देखो यहां पर ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 Br2 773 केल्विन, Br2 773, जैसे ऊपर Cl2 773 किया, ऐसे ये Br2 773, चाहे तो डायरेक्ट भी लिख दो, यानी अलाइलिक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे ब्रोमीन आएगा। और अगर रिएक्शन को पूरा करना चाहते हो तो H गया, Br गया, HBr बाहर। बेटर तो यही है कि आप साइड प्रोडक्ट के साथ लिखो, वो बेटर है। और इस तरह से आप देखो कि अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन। अब इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है NBS। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव स्कूल बोर्ड एग्जाम 11th 12th हर एक के लिए इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, NBS फुल फॉर्म है एन ब्रोमोसक्सीनी इमाइड। दक्ष ने लिखा बिल्कुल ठीक, एन ब्रोमोसक्सीनी इमाइड इसको कहा जाता है, एन ब्रोमोसक्सीनी इमाइड। और जहां तक इसका स्ट्रक्चर है, आपको वैसे ना इसका स्ट्रक्चर याद करने की 11th में जरूरत नहीं है, 12th में मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, लेकिन 11th में हमें ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने बना दिया है। दिस इज NBS, एन ब्रोमोसक्सीनी इमाइड, इमाइड, लेकिन आप सिर्फ NBS याद रखो। और इसकी रिएक्शन तो डायरेक्ट ही कंसीडर की जाती है, जैसे यहां लिखा है NBS डायरेक्ट कंसीडर की जाती है। आपको कोई साइड प्रोडक्ट वगैरह नहीं बताना, अलाइलिक हाइड्रोजन हटा देना है और उसकी जगह पे ब्रोमीन, और ये बेटर यील्डिंग प्रोसेस है। यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है उसका अमाउंट बेटर मिलता है। तो मल्टीपल चॉइस में प्रीवियस ईयर्स अगर 15-20 साल के क्वेश्चन तैयार करेंगे तो वहां आपको ये मिलेगा कि इनमें से कौन सा रिएजेंट अलाइलिक पोजीशन पे रिएक्शन करवाने के लिए सबसे बेटर है। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब यही होगा, NBS इज बेस्ट फॉर द अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसके लिए सबसे बेस्ट होगा, ये वहां पर आपसे कहा जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले अब हम रिएक्शन रिएक्शन खेलेंगे, मतलब आई जस्ट वांट टू से, मैं कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आपको दे रहा हूं, और कागज पे करके मेरे पास भेजना, क्योंकि ये छोटी रिएक्शन नहीं है, इसीलिए कागज पे लिख के मेरे पास भेजने की कोशिश करना।
चलो जल्दी से मेरे साथ साथ शुरू हो जाना और बताना क्या बनाओगे। Cl2 सनलाइट E। नाउ सोडियम, अब इसमें क्या मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि इस बहाने पिछली रिएक्शन रिवाइज हो जाए। आपकी जो भी पिछली रिएक्शन आपने पढ़ी हैं इस बहाने रिवाइज हो जाएंगी। सो लेट्स सी क्या क्या आप बनाते हैं, इस बात को यहां पर देखते हैं क्या क्या यहां पर फॉर्म होगा। सो ये, और दिस इज KOH, और यहां बना डी प्रोडक्ट, इसके ऊपर दिस इज, और ये बना ई प्रोडक्ट। बल्कि इसको हमें थोड़ा सा मैं इधर की तरफ घुमा दूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। यहां पर है Br2 इन CCl4, दिस इज ई प्रोडक्ट, और इधर हमने इस्तेमाल किया KOH एल्कोहलिक एक्सेस F प्रोडक्ट, और यहां हमने यूज किया जिंक इन मिथाइल एल्कोहल G प्रोडक्ट, और इसके बाद NaNH2 लिक्विड अमोनिया ये इस्तेमाल किया, और दिस इज आई प्रोडक्ट, और फिर इसके बाद CH3Br का इस्तेमाल किया, दिस इज J प्रोडक्ट। फिर हमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल किया, K प्रोडक्ट, और इसके बाद हमने यहां HOH इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, सिंपल वाटर लिख दें, दिस इज L प्रोडक्ट, और यहां पर HBr O2-2, दिस इज M प्रोडक्ट, ये यूज किया। यहां हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 N प्रोडक्ट, और यहां हमने NBS O प्रोडक्ट। चलो ये छोटी सी रिएक्शन अभी के लिए सॉल्व कर दो। मुझे यहां पर देखो Cl2 सनलाइट में याद रखो हार्दिक, खास तौर पे सनलाइट वाले क्वेश्चन में अगर एक्सेस मेंशन नहीं है ना तो सिर्फ एक ही Cl2 मानना है, एक ही Cl2, सिर्फ एक ही Cl2। देखो जब अगले साल जब आप ऑफलाइन बैच में आएंगे ना, 12th में, जब 12th में आएंगे तो ऑर्गेनिक जब बैच में होती है ना तो ऐसी होती है Z तक, फिर Z1 Z2 Z3, क्योंकि हमें रिवीजन को भी साथ साथ करना होता है। अगर आप ये रिएक्शन करोगे ना, बेशक से अपनी कॉपी खोल के सामने रखो, उसमें से रिएजेंट देख लो, इस बहाने आपको बहुत सारे रिएजेंट के फंक्शन लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक इसी तरह से करने का नाम है, पजल मानते हुए, पहेली मानते हुए, तब ये सॉल्व होगी। चलो करो, करते जाओ। जिस रिएजेंट का फंक्शन ना आए बेशक से मुझसे पूछ लेना, जिसके भी फंक्शन में प्रॉब्लम आती है वो मुझसे पूछना। ठीक है हार्दिक, ए प्रोडक्ट ठीक है, दक्ष ABC बिल्कुल ठीक है। चलते जाओ आगे, खुद लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। एक एक चीज हम यहां पर कर रहे हैं। हार्दिक बी प्रोडक्ट गलत है बेटा। तेजस ये आप कौन से में पूछ रहे बेटा, मुझे ABC के हिसाब से बताओ। Br2 का क्या होगा? Br2 मैंने, अच्छा Br2 मैंने दिया है ना, D2E। अच्छा देखो, Br2 इन CCl4 अगर होता है ना तो पाई बॉन्ड टूटता है, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर, एडिशन ऑफ ब्रोमीन होता है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन यहां पर होगा। हार्दिक अब ठीक है भी, Br2 CCl4 पाई बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर, ब्रोमिनेशन बोल सकते हैं इसको, वी कैन से इट इज ब्रोमिनेशन। देखते हैं कौन बच्चा बाहर इसमें आ गया था। ट्राई तो सबको करना चाहिए। कम ऑन महक, आप भी ट्राई करो बेटा।
दक्ष डी प्रोडक्ट ठीक है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप यू गॉन अहेड एंड कम सून वेरी फास्ट। पहली रिएक्शन है उसमें लगता है हाँ ओ तक गिनती आ तो ओ तक एबीसीडी याद होगी। दक्ष क्या पूछ रहा है? अब एलिसाइक्लिक, दक्ष एलिसाइक्लिक क्यों होगा बेटा? Br2CCl4 है बेटा। Br2CCl4 पाई बॉन्ड तोड़ेगा, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर, इस पे अलाइलिक की तो बात ही नहीं है। अलाइलिक तो Br2CCl4 अलाइलिक तो करता ही नहीं है, ये तो पाई बॉन्ड तोड़ता है, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर। हाँ ठीक है ना, चलो करो। हार्दिक ये प्रोडक्ट नंबर क्या है? सी, ठीक है, करेक्ट। मुझे लगता है बाकी बच्चे तो पूरी रिएक्शन बता के ही मानेंगे, सीधा वो प्रोडक्ट ही बताएंगे मुझे। साक्षी शाबाश बेटा, जल्दी से ट्राई करो। प्रभु लगा पड़ा है, मुकुल भी, मुकुल कर बेटा। मनस्वी ने कहा एफ प्रोडक्ट। यस मनस्वी, एफ प्रोडक्ट आपका ठीक है। दक्ष ई प्रोडक्ट ठीक है आपका। अच्छा, प्रभु ने जवाब दिया। प्रभु ने जो जवाब दिया है, कहां तक पहुंचा है प्रभु? ठीक है बेटा, जहां तक आपने जवाब दिया है ना, आई थिंक ई प्रोडक्ट तक दिया है। हाँ ई तक ठीक है आपका प्रभु। एच जो है मिसिंग है इसमें, जी के बाद एच आना चाहिए था ना, तो यहाँ आई दिया हुआ है, तो हम इसको अल्फाबेट ठीक कर देते हैं। G H and this is I and this is J। अब मुझे एक प्रोडक्ट और बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज K एंड दिस इज L, दिस इज M एंड दिस इज N, दिस इज N। अभी मैं इसमें दो प्रोडक्ट और बढ़ाने की सोच रहा हूँ वैसे। दक्ष एफ ठीक प्रोडक्ट है, एफ प्रोडक्ट ठीक है दक्ष का। चलो रिएक्शन रिएक्शन खेल रहे हैं हम, जल्दी से ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। आज अगर ये रिएक्शन होगी तो कितने रिएजेंट के फंक्शन याद हो जाएंगे? देखो, एक दो और तीन चार पांच हो गया, छह हो गया, सात आठ नौ 10 11 के करीब। एक रिएक्शन में अगर 11 याद हो जाए तो बहुत अच्छा। तेजस एफ प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, एफ इज करेक्ट। बाकी प्रभु ने बताया क्या? अच्छा प्रभु, KOH एल्कोहलिक है ना प्रभु बेटा? तो KOH एल्कोहलिक, दो हेलोजन है तो दो बार लो। एक बार KOH आएगा, KBr गया, HOH गया, पाई बॉन्ड। एक बार और आएगा, KBr गया, HOH गया, एक और पाई बॉन्ड, तो दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे प्रभु इसमें। दो पाई बॉन्ड बनेंगे उसमें, उसको बनाओ। हाँ ठीक है ना, चलो बनाओ फटाफट, करते जाओ। ठीक है, जो बच्चे बीच बीच में भेज रहे हैं मैं बस उनको अभी ठीक है इसी बात पे चल रहा हूं। एम प्रोडक्ट में अलाइलिक नहीं है, क्या बनाया है एम प्रोडक्ट?
जरा उसका नाम बताओ। पहले मुझे आई प्रोडक्ट बताओ जरा एक बार। आई प्रोडक्ट, प्रांजल आई प्रोडक्ट बताओ। हार्दिक, डी इज नॉट इथाइन। प्रांजल मुझे आई प्रोडक्ट बताओ, क्योंकि आई प्रोडक्ट में 3 कार्बन होने चाहिए, और अगर 3 कार्बन आई में आ गए, हाँ ठीक है प्रांजल, अब कर लो उसको दोबारा से। एक भी रिएजेंट का फंक्शन अगर बीच में गलत हो जाए ना, तो वो चेन टूट जाती है। क्रॉसवर्ड होता है ना, जैसे अखबार में कि एक वर्ड ठीक बन गया तो ठीक है, नहीं तो एरर आनी शुरू हो जाती है, उसी तरह से ये है। देखो आज हमने बहुत सिंपल, मैं सोच के तो आया था काफी कुछ करने के लिए, लेकिन ये जरूरी है कि इस तरह की रिएक्शन भी सॉल्व हो, आपको आदत पड़े, मालूम पड़े कि ऑर्गेनिक सिर्फ वही नहीं है, रिएक्शंस का नाम याद करना। हार्दिक, डी ठीक है, डी इज करेक्ट। दक्ष, जी प्रोडक्ट ठीक है आपका, ठीक है। कॉपी में देख के भी रिएजेंट के फंक्शन को करो, क्योंकि अगर अब कॉपी में देखोगे तो वो फंक्शन आपको हमेशा याद रहेगा। जब किसी चीज को करते हैं ना, तो हमारा दिमाग फोकस्ड हो जाता है, और उस फोकस दिमाग के दौरान अगर हम कोई चीज देख के भी करते हैं तो वो चीज फिर हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो एक तरह से ये मेमोरी बूस्टर भी होता है। कोशिश, ट्राई। दक्ष, पहले मुझे आई प्रोडक्ट बताओ बेटा। देखो जी प्रोडक्ट पे रिएक्शन वो वाली स्टॉप है, ऊपर वाली जी के आगे मत जाना। जी, ई के बाद एफ एच आई जे के इस डायरेक्शन में आना, जी के बाद आगे का प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान रखना। प्रभु आपने एफ प्रोडक्ट, इथीन नहीं है बेटा एफ प्रोडक्ट। जी ठीक है, आपने जो बनाया है इथीन नहीं है। और कौशल के जो जवाब हैं, कौशल जी प्रोडक्ट गलत है, CH3 नहीं आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा कौशल। प्रभु हाँ, ये इथाइन जो आपने पूछा है, और ये बाकी कौशल की बाकी रिएक्शन ठीक है, लेकिन एल प्रोडक्ट कौशल, कौशल एल प्रोडक्ट में OH लगाया है आपने, वो नहीं आएगा, वो ध्यान रखो, वो नहीं आएगा। मनस्वी जे प्रोडक्ट ठीक है, तेजस आई प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, दक्ष एफ प्रोडक्ट ठीक है, प्रांजल आई प्रोडक्ट, प्रोपीन नहीं है आई प्रोडक्ट, प्रोपाइन है, प्रोपाइन। कौशल दो छोटी छोटी सी एरर हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख लो। देखो टाइम हो रहा है ना, मैं आपको यहां फटाफट बता दूं। आप ए प्रोडक्ट Cl2 सनलाइट, H गया, Cl गया, CH3Cl, सोडियम इन ड्राई ईथर, वर्ट्स रिएक्शन, और वर्ट्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, इथेन बनेगा। उसके बाद आपके पास है फिर Cl2 सनलाइट, और Cl2 सनलाइट में अगर एक्सेस मेंशन नहीं होता तो हमेशा एक मॉलिक्यूल ही माना जाता है, इस तरह से एक मॉलिक्यूल माना जाएगा। तो प्रभु भी ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं, एल्कोहलिक KOH KCl HOH बाहर निकालेगा, ये फंक्शन जब तक रटे नहीं होंगे बात नहीं बनेगी, इथीन बनेगा, इथीन। मनस्वी HOH का मतलब वाटर का एडिशन, मार्कोनिकॉफ, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पाई बॉन्ड तोड़ो, एक पे OH नेगेटिव एक पे H पॉजिटिव रख दो। ई प्रोडक्ट Br2CCl4 CH2Br CH2Br, जिंक इन मिथाइल अल्कोहल का काम होता है ZnBr2 बाहर निकालना,
तो यहां ये बनेगा आपके पास इस तरह से। KOH एल्कोहलिक यानी F प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देंगे तो KOH एल्कोहलिक एक्सेस है, क्योंकि दो हेलोजन हैं तो दो KOH मान लो, क्या होगा KBr गया, साथ वाले से HOH बाहर गया, पाई बॉन्ड आ जाएगा एक और KBr गया, साथ वाले से HOH बाहर गया। तो प्रभु इस बात को ध्यान से देख लो, ये आप एरर कर रहे थे, यहां इथाइन बनेगा, यहां इथाइन। NaNH2 लिक्विड अमोनिया, ये मैंने लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन में बताया था। NH2 और H अमोनिया बाहर, सोडियम इधर, तो ये Na C ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा, CH3Br, NaBr बाहर जाएगा, I आपके पास प्रोपाइन बनेगा, प्रोपाइन बनेगा। ये आपने पढ़ा प्रोपाइन। प्रांजल देखो ये प्रोपीन नहीं है, प्रोपाइन है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, बिर्च रिडक्शन, बर्च कह लो या बिर्च कह लो, पाई बॉन्ड टूटता है और ये एल्कीन में बदलेगा, ये प्रोपीन बनेगा, प्रोपीन। वाटर का एडिशन H पॉजिटिव OH नेगेटिव, मार्कोनिकॉफ रूल, पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, और इस तरह से K प्रोडक्ट CH3 CHOH CH3 एल्कोहल बनेगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर रिमूव करता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाई थी आपको, और इस तरह से ये यहां बनेगा NBS अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा, ये बनेगा L प्रोडक्ट HBrO2-2 एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव वहां जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, और इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। देखो बच्चों, पिछली रिएक्शन ऑर्गेनिक में अगर याद है ना, तो देखो मैं फटाफट बोलता गया, आप में और मुझ में बस यही फर्क है, मुझे रिएक्शन याद है, और आप भी अगर इस रिएक्शन को याद कर लोगे ना, तो आप में और मुझ में ऑर्गेनिक में कोई फर्क नहीं रहेगा। आप फटाफट जिस तरह से, जिस फास्ट स्पीड में मैं करता हूं, उसी स्पीड पे आप इसको कर पाओगे। तो आज इतना ही करेंगे, लेकिन इन रिएक्शंस को याद रखना, कोशिश करना अगले 2 दिनों में पिछली रिएक्शन रिवाइज कर लो। अगले 2 दिनों में मैं मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लास के लिंक भेजूंगा, और वो 2 क्लास के लिंक आपने रिवाइज कर लेने हैं मंडे की क्लास से पहले, क्योंकि अब बच्चों के एग्जाम आ गए हैं, काफी बच्चों के एग्जाम ये 15 से शुरू थे, तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर को फिनिश करके फिर जिनके एग्जाम नहीं होंगे उनके चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह को रखा जाएगा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, मंडे को मिलेंगे। मंडे को 12th क्लास का टेस्ट है, लेकिन 11th क्लास की पढ़ाई होगी, ये ध्यान रखना। गुड नाइट बेटा, अब लीव कर दो फटाफट जल्दी से। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हाँ